नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। एक और वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके जीके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीके का जो पार्ट आता है आपके एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स में, और एक ख़ास तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मलिक कफूर बिफोर ही एंटर्ड द सर्विस ऑफ अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन की सेवा में आने से पहले मलिक कफूर का जो आप कह सकते हैं कि धर्म था वो क्या था। तो राइट आंसर होगा इसका हिंदुइज्म। ठीक है, इसका सही उत्तर है हिंदुइज्म। सीधे आंसर पर जाएंगे, आप लोग इसके ऑप्शन देख सकते हैं क्योंकि टाइम बचता है इससे। मिनहाज व सिराज वॉज, ठीक है, मिनहाज व सिराज वॉज अ हिस्टोरियन, ये एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पर्ल फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया। मतलब पर्ल फिशिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ पे है। ठीक है, मतलब मोती जहाँ पे बनते हैं, ठीक है, मोती पकड़े जाते हैं। आपको पता होगा कि मोती जो है किससे प्राप्त होता है। सो ऑफ कोस्ट ऑफ रामेश्वरम, ठीक है, ऑफ कोस्ट एट रामेश्वरम के जो बंदरगाह वगैरह है वहाँ पे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन नेचुरल वे इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक रूप से इनमें से क्या मिलता है। बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और टिन। तो चारों ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोड जो सही है वो छांटना था, तो आपका डी हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स फॉल्स इट्स डिमांड। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स की अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है गिर जाए तो उसकी डिमांड्स क्या होंगी, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स मतलब जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उतना ही इसका रहेगा चाहे उसका रेट कम भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड मेनली थ्रू। ठीक है, जो नेशनल इनकम है इंडिया की वो किसके थ्रू जो है मापी जाती है मेनली। ठीक है, सो वो होता है प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड से। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है और इनकम आय के स्रोत विधि क्या है। इसमें आपके जीएस के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, कि जैसे एक और आ गया, वाटर हैंडलिंग बाय द किडनी, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है किडनी की तरह, तो होता है 9.4%। ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स या लिम्फ। तो राइट आंसर है इसका ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्लॉट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और आयन जो इसमें कभी पूछ लेता है, ठीक है, उसमें कैल्शियम आयन्स का रोल होता है। ठीक है, ये भी कभी पूछ लेता है कि आयन कौन से होते हैं। आप इससे बहुत से कह रहे थे कि हिंदी में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी में ही कर रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आने वाला है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि इन जो इतने भी वीडियो हैं उनको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें क्या रहा है। और एक क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे बनेंगे। नेक्स्ट है, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, तो यूनियन ऑफ इंडिया में केवल और केवल स्टेट्स आते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आपने नहीं सुना होगा, एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आपने नाम नहीं सुना होगा। सो जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके, संविधान से रिलेटेड हुए। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द executive power of every state shall be so exercised as not to be impaired or prejudice the exercise of the executive power of the union। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा है कि इन आर्टिकल्स में से, ठीक है, जो हमारा संविधान है वो कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है हर स्टेट की, ठीक है, वो कभी भी इम्पेयर नहीं होनी चाहिए या प्रीजस्टिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन से, ठीक है, संघ के साथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 257 आर्टिकल में ही कहा गया है। तो आर्टिकल्स भी आपने पढ़ने हैं, इससे आपको हिंट मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड
जो है आपका सबसे अच्छे से एक्सप्रेस करता है फोर बोर्डिंग का मतलब। तो फोर बोर्डिंग में आपका आ जाता है अलार्म, ठीक है। राइट आंसर इज ए। फोर बोर्डिंग मतलब होता है अलार्म देना, मतलब एक तरह से सूचना देना या सचेत करना। और अगर आप हिंदी के क्वेश्चंस कह रहे थे तो हिंदी के क्वेश्चंस आ गए आपके लिए कि जैसे इसका अर्थ क्या है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो सिंपल है इसका, धोखे से धन जमा करना। अगला प्रश्न है सरोवर, ठीक है, सरोवर जलाशय तड़ाक किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो सिंपल है इसका आंसर, इसका अर्थ है तालाब। अगला एक क्वेश्चन आ गया जनरल साइंस का आपका, डीएनए स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था। इसका डबल हेलिक्स मॉडल जो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर वेल डिफाइन हुआ था वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय। ठीक है, प्लांट बॉडी में जो वाटर हैं मिनरल्स हैं वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो वो है आपका जाइलम के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर इज डी। और अगर फूड का पूछेगा आपसे तो फूड होता है आपका फ्लोएम के द्वारा, फूड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द हाइस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न। हाइस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसका होता है, ठीक है। हाइस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है आपका NH3 अमोनिया का। डिफ्यूज़न मतलब घुल जाना, कौन सी गैस जल्दी घुलती है, ठीक है। मेनली वाटर की बात यहाँ पर कर रहा है तो NH3। अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में आपका MS वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं पर आपको ध्यान देना होगा। अगला है, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका कलेक्शन है। वेबसाइट जो भी आप विजिट करते हैं www.something.com, सो उसमें HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML जैसे आपने देखा होगा HTTPS, ठीक है। इस तरह से लिखता जाता है, फिर आगे आपकी वेबसाइट कहा जाता है। ग्राफिक फाइल्स भी इसमें होती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल भी आप देखते हैं वेबसाइट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऐसे अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है। तो भाषा का शुद्ध रूप आप जो है व्याकरण में पढ़ते हैं, ठीक है। शुद्ध रूप, पद और छंद किस साहित्य के उदाहरण है। पद और छंद की बात कर रहे हैं तो ये आते हैं पद्य में। ऐसे ही अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र पुस्तक के रचनाकार हैं। तो कुरुक्षेत्र पुस्तक के रचनाकार आपके नामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। जिसमें उन्होंने आपको फेमस जो कोट था, ठीक है, विज्ञान के बारे में वो भी बताया गया था, ठीक है। सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार, तो तजदे इसे, ठीक है, भूलकर वो स्मृति के पार, ठीक है। खेल सकता तू नहीं, तीखी है बड़ी है धार, ठीक है। काट लेगा तीखी है बड़ी धार, इस तरह के था, ठीक है। आपको याद होगा, आपने अगर पहले किया है, ठीक है, इंटरमीडिएट 2008 तक किया है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको। श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता हैं। तो ये तो बहुत ही सरल है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वेद व्यास। कुछ प्रश्न आपको शुद्ध रूप चुनने के लिए भी आएंगे, यानी शुद्ध शब्द। तो श्रृंखला में जो है क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को लिए मैं दे रहा हूँ कि आप लोग कितना सीरियसली जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं। आशीर्वाद तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अगला है, संस्कृत के जो शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं शब्द कहलाते हैं संस्कृत के, ठीक है। उन्हें कहा जाता है तत्सम, ठीक है। तद्भव किसे कहा जाता है, हिंदी के। अगर यहाँ पर संस्कृत की जगह हिंदी लिखा होता तो आपका राइट आंसर होता तद्भव, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके PRT लेवल एग्ज़ाम्स के लिए और TGT PGT के लिए भी। अगर आप APS KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं
आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। हिंदी के वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आगे हिंदी के भी और वीडियो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि हिंदी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी और ज़्यादा वीडियो आएँ, और लगभग हर सब्जेक्ट के वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।